हेलो बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं ठोस अवस्था के सीरीज का वीडियो नंबर 11, जिसमें हम पढ़ेंगे अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर यौगिकों का सूत्र ज्ञात करना। तो स्वागत, अभिनंदन, आभार। मेरा नाम है मोहित कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री इन खाटी मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर यौगिकों का सूत्र ज्ञात करना। यौगिकों का सूत्र ज्ञात करना। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आपको पीछे के बाकी के 10 वीडियो को देखा होना ज़रूरी है, तभी ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा। हालांकि मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करवा दूं कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि अगर मान लें कि ये हमारा घनाकार इकाई सेल है, ठीक है, ये हमारा घनाकार इकाई सेल है। तो घनाकार इकाई सेल में परमाणु अगर यहाँ पर होंगे तो ये कोने होते हैं, और घनाकार इकाई सेल में आप लोगों को पता है कि कुल कोने की संख्या कितनी होती है, 8। ये है हमारे 8 कोने, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉर्नर्स, ठीक है। अगर परमाणु यहाँ पर हो, अगर परमाणु यहाँ पर हो तो इसे कहा जाता है कोर, जिसे हम लोग इंग्लिश में एज कहते हैं, EDG, इसे कहा जाता है एज। और कुल एज कितने होते हैं, अगर कोने की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 क्या होते हैं हमारे कोने। अगर मैं एज की बात करूं तो 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11 और यहाँ पर कितने, टोटल कितने एज होते हैं, 12 एज होते हैं। अगर मैं कोर की बात करूं तो कोर टोटल होते हैं कितने, 12। अगर मैं कोने की बात करूं तो कोने टोटल कितने होते हैं, 8। अगर मैं फलक की बात करूं तो ये आपका जो ये दिख रहा है, ये आपके क्या होते हैं, फलक, और ये होता है फलक का केंद्र। तो ये है हमारे फलक केंद्र। और टोटल फलक केंद्र कितने होते हैं, मैं इसे कलर चेंज कर देता हूँ। ये हमारे फलक, तो टोटल फलक होते हैं 6, 1 2 3 4, एक पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ। ये हमारे हुए 6 फलक। और अगर केंद्र की बात करूं तो केंद्र टोटल होते हैं 1। यहाँ पर जो केंद्र होगा ये बिल्कुल ये क्या होगा, बीच में होगा, ठीक है। अब मैं अगर हिस्सेदारी की बात करूं, फलक टोटल कितने होते हैं, 6, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फेस सेंटर्ड, ठीक है। अब मैं अगर हिस्सेदारी की बात करूं तो हिस्सेदारी में अगर मैं फलक केंद्रित की बात करूं तो इसका 1/2 हिस्सा ही इसके पास होता है फलक के लिए। अगर मैं कोने की बात करूं तो एक कोने का केवल 1/8 हिस्सा होता है। अगर मैं कोर की बात करूं तो कोर का केवल 1/4 हिस्सा होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे होते हैं केंद्र, और केंद्र की संख्या कितनी, 1, और इसका 1/1 हिस्सा ही इसके पास होता है। इसे काय केंद्र कह दीजिए, काय केंद्र, इसका 1/1 हिस्सा ही इसके पास होता है, ठीक है। ये पिंड घनाकार इकाई सेल, पिंड मतलब बिल्कुल केंद्र में, ये है फलक केंद्र, ये हमारे कोने, और ये हमारा क्या है, कोर। अब इस कंसेप्ट को हम समझकर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, और इस न्यूमेरिकल को देखकर आपके ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छी तरह से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, ए तथा बी से मिलकर बने यौगिक में ए घन के कोनों पर तथा बी फलक केंद्र में है, तो यौगिक का सूत्र ज्ञात करें, ठीक है। अब
ए तथा बी से मिलकर यौगिक बने हैं, तो ए कहाँ है बच्चों? ए घन के कोनों पर, और आपको पता है घन के टोटल कितने कोने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल कोने होते हैं 8। और एक कोने का केवल कितना हिस्सा है इसके पास? 1/8 हिस्सा, तो इसका 1/8 हिस्सा इसके पास, यानी 8 से 8 हमारा कैंसिल, यानी एक के परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 1। अब मैं बी की बात करूं तो बी कहाँ है? घन, बी है बी फलक केंद्र में, तो फलक केंद्र में होते हैं तो फलक टोटल कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल फलक होते हैं 6। और एक फलक का कितना हिस्सा है इसके पास? 1/2 हिस्सा, तो 2 से 6 कैंसिल, यानी कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 1। अब मैं यौगिक के सूत्र की बात करूं तो A/B बराबर कितना आएगा? 1/3। और मैं इस सूत्र की बात करूं तो A के लिए कुल परमाणुओं की संख्या 1 और B के कुल परमाणुओं की संख्या 3, इसलिए यौगिक का सूत्र क्या आ जाएगा बच्चों? A1B3। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, इरेज कर दें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 1 2 3। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A B C तथा D से मिलकर एक यौगिक का निर्माण होता है। A घन के कोनों पर, B फलक केंद्र में, C कोर पर तथा D केंद्र में है, तो यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले यौगिक किससे मिलकर बना है? A B C तथा D से। तो आंसर लिखते हैं कि A घन के कोनों पर, तो A घन के कोनों पर है, तो A के लिए घन के कोनों की संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर 8। और एक कण का कितना हिस्सा इसके पास? 1/8, तो 8 से 8 कैंसिल, यानी कुल परमाणुओं की संख्या कितनी? 1। B कहाँ है? B है हमारा फलक केंद्र पे, तो B है फलक केंद्र में, तो B फलक केंद्र में है, कुल फलकों की संख्या 6। और एक फलक का कितना हिस्सा इसके पास? फलक की बात करूं तो 1/2 हिस्सा इसके पास, 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 बार में, तो इसके परमाणुओं की संख्या कितनी? 3। अगर मैं C की बात करूं तो C कहाँ है? C है हमारा कोर पर, तो C है हमारा कोर में, तो कोर पर परमाणुओं की संख्या, कुल कोर की संख्या कितनी? कोर होते हैं टोटल 12, तो कोर है हमारे 12। और एक कोर का कितना हिस्सा है इसके पास? 1/4, तो 1/4 4 से 3 बार में कैंसिल, यानी परमाणुओं की संख्या कितनी? 3। और अगर मैं बात करूं D की, तो D कहाँ है? केंद्र में, तो D केंद्र में है, तो D की परमाणुओं की संख्या 1 गुना 1/1, यानी कुल परमाणुओं की संख्या 1। अगर मैं सूत्र की बात करूं तो A/B/C/D बराबर कितना आएगा? 1/3/3/1, तो इसलिए यौगिक का सूत्र क्या? A/B/3/C/3 और D, तो हमारा यौगिक का सूत्र हो गया A/B/3/C/3/D। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इरेज कर दें।
1 2 3। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसी क्वेश्चन में कह रहा है ए का 25% कॉमा बी का 50% तथा सी का 75% हटा दिया जाए तो यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में देखें ए के 25% को, तो ए के कुल परमाणुओं की संख्या ए कहाँ है हमारा घन के कोनों पर, तो टोटल कोने कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ए का कितना प्रतिशत बच्चों 8%, तो ए का 25% बराबर क्या होगा 8 गुने 25%, तो 25/100, 25 से 4 बार में और ये कितने बार में 2, यानी कुल परमाणुओं की संख्या कितनी 2, यानी 8 में से 2 परमाणुओं को हटा दिया गया। कुल कोने कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 में से 25% हटा दिया गया तो कितना 2, तो यहाँ से 8 - 2 बराबर कितना और 6, और एक कोनों का कितना हिस्सा इसके पास 1/8, यानी 2 से 3 और 2 से 4, यानी इसके परमाणुओं की संख्या कितनी 3/4। अब इसी में बी का कह रहा है, बी का कितना प्रतिशत, बी का कह रहा है 50%, तो बी का 50%, तो बी कहाँ है बच्चों, देखिए इसमें कह रहा है कि बी कहाँ है, बी फलक केंद्र में है। तो फलक केंद्र में 6 का कुल फलकों की संख्या 1 2 3 4 5 और 6, कुल फलक 6 और 6 का कितना प्रतिशत 50%, तो 50/100, यहाँ से 2 बार में और यहाँ से 3, यानी कुल परमाणुओं की संख्या कितनी 3। तो 6 में से 2 परमाणु घट गया, सॉरी 6 में से 3 परमाणु घट गया, तो कुल परमाणु की संख्या 3, और इसका 1/2 हिस्सा है इसके पास, तो यहाँ कुल परमाणुओं की संख्या कितनी 3/2। अब मैं बात करूं सी के लिए, तो सी का कितना प्रतिशत है, सी का हमारा है 75%, तो सी का 75% कैसे निकलेगा, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सी का 75%, तो सी कहाँ है सबसे पहले, सी है हमारे कोर पर, तो कोर की संख्या कितनी होती है 12, और 12 का कितना प्रतिशत 75%, तो 75/100, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 तिया 12, यानी टोटल कितना 9। कुल कोर कितने होते हैं 12, तो 12 - 9 बराबर कितना 4, और 1 का कितना हिस्सा 4/, यानी कुल परमाणुओं की संख्या कितनी 1। और डी का कोई परसेंट नहीं है, तो इस तरह से यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इस तरह से यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा 3/4, 3/2, 12 में से 9 गया 4, तो यहाँ से यौगिक का सूत्र हो जाएगा A रेशियो B रेशियो C रेशियो D में A का 3/4, B का 3/2, C का 1 और D का भी 1। ठीक है, तो यहाँ से यौगिक का सूत्र A 3/4, B 3/2, C 1 और D कितना 1, तो इस तरह से यौगिक का सूत्र हो जाएगा A 3/4, B 3/2, C 1 और D 1। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, इसे आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे ऐसा करें, माफ़ कीजिएगा बच्चों, यहाँ पर 3/4 होगा। ठीक है, यहाँ पर 3/4, तो यहाँ से यौगिक का सूत्र हो जाएगा 3/4, और यहाँ से भी 3/4। तो यहाँ से आप क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो A × 3/4
4 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 3, बी हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी B6, सी हो जाएगा 3 और डी हो जाएगा 4। तो इस तरह से यौगिक का सूत्र हो जाएगा। 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 4 से 4 कैंसिल, 2 से 4 2 बार में, 3 दूनी 6, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 3 और डी 4। तो यौगिक का सूत्र हो जाएगा A3 B6 C3 और D4। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, बिटा दें 1 2 3। एक क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं कि यदि इसमें दिया गया है कि यदि एक फलक को हटा दिया जाए तो यौगिक का सूत्र, मैं इधर भी इसे मिटा देता हूं, यौगिक का सूत्र इधर भी मिटाता हूं। तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, इधर ध्यान से समझेंगे कि यदि एक फलक को हटा दिया जाए तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। कि अगर मैं बात करूं कि अगर इस एक फलक को, आप यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं इस एक फलक को हटा दूं, यहां से अगर मैं इस एक फलक को हटा दूं तो एक फलक हटाने पर आपके कौन कौन से परमाणु गायब हो रहे हैं, 4 कोनों के परमाणु, 4 कोर के परमाणु और एक फलक के परमाणु, यहाँ पर ये परमाणु। तो अगर एक फलक को हटा दिया जाए तो ए का कुल परमाणु की संख्या कितनी, 8। तो 8 में से 4 परमाणु गायब हो गए। तो यहाँ से एक फलक को हटाने पर ए के परमाणु की संख्या 8, 8 में से इस 4 को आप घटा रहे हैं तो 8 में से 4 गया 4 और एक परमाणु का कितना हिस्सा, 1/8 हिस्सा। तो यानी कितना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2 परमाणु। अगर मैं बी के लिए बात करूं तो बी कहाँ है, बी यहाँ पर है फलक केंद्र में। तो फलक में एक फलक को आप हटा रहे हैं तो कुल फलक की संख्या 6, एक हट गया तो यहाँ कितना 5 और एक का कितना हिस्सा 1/2, तो यहाँ से निकल के आएगा 5/2। अगर मैं सी के परमाणु की बात करूं, सी के परमाणु की बात करूं तो सी के कुल परमाणुओं की संख्या 12, 12 में से कितने परमाणु घट रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो टोटल 4 परमाणु घट गए तो कितना बचे 8 और एक का कितना हिस्सा 1/4। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी परमाणुओं की संख्या 2। और डी के कुल परमाणुओं की संख्या, इसके कोई भी परमाणु गायब नहीं हो रहे, एक परमाणु है तो यहाँ केवल 1, तो इसके परमाणुओं की संख्या 1। तो इसलिए यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, A/B/C/D इक्वल टू क्या होगा 1/2/5/2/2/1। 2 से मल्टीप्लाई कर देने पर तो क्या हो जाएगा, A 2 से 2 कैंसिल A1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो B कितना हो जाएगा 5, यहाँ C कितना हो जाएगा 4 और D कितना हो जाएगा 2। इसलिए यौगिक का सूत्र A1 B5 C4 और D2। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, इरेज कर दें 1 2 3। अब हम लोग देखेंगे आयनिक यौगिक के सूत्र। अब अगर बच्चों मैं आयनिक ठोस की बात करूं तो आयनिक ठोस में क्या होता है बच्चों कि अगर मान लेते हैं हमारा A और B से मिलकर आयनिक ठोस बना है तो A क्या होंगे प्लस और B क्या होंगे माइनस। तो ये जो हमारे B होते हैं वही बनाते हैं FCC BCC जो या HCP। ये जो B होते हैं वही संरचना बनाते हैं FCC BCC और HCP। और A जो होते हैं वो हमारे रिक्तियों में होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ऋणायन का आकार क्या होता है बड़ा और धनायन का आकार क्या होता है छोटा। तो A जो हमारे हैं FCC BCC और HCP संरचना बनाते हैं और इससे बने संरचना में जो रिक्तियां होती हैं वहीं पर क्या होते हैं बच्चों, धनायन होते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो आपको पता है कि
यहाँ पर रिक्तियाँ ये दो प्रकार की होती हैं। जो रिक्तियाँ बनती है वो दो प्रकार की होती है जहाँ धनायन होता है। एक होता है चतुष्फलक रिक्तियाँ, और एक होता है अष्टफलक रिक्तियाँ। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा कि जितना बी के परमाणु होते हैं उतना ही क्या होते हैं अष्टफलक रिक्तियाँ। जितना बी के परमाणु होंगे उतने ही होंगे अष्टफलक रिक्तियाँ। अगर मैं इनके परमाणुओं को मान लूँ x, तो चतुष्फलक रिक्तियाँ क्या होंगे हमारे 2x। यानी अष्टफलक रिक्तियाँ के 2 गुना होते हैं हमारे चतुष्फलक रिक्तियाँ। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? एक बार फिर से रिकॉल करा दूं कि अगर आयनिक यौगिक में माइनस क्या बनाते हैं, FCC, BCC और SCP संरचना बनाते हैं, और इस संरचना के बाद जो रिक्तियां बनती है उसमें क्या होते हैं, धनायन होते हैं। रिक्तियां हमारे 2 तरह की होती है, चतुष्फलक रिक्तियां और अष्टफलक रिक्तियां। अष्टफलक रिक्तियां जो B निगेटिव परमाणुओं की संख्या जो होती है वही क्या होती है हमारी अष्टफलक रिक्तियाँ, और चतुष्फलक रिक्तियाँ क्या होती हैं, अष्टफलक रिक्तियाँ की 2 गुनी होती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं कि मानते हैं क्वेश्चन 1, ए तथा बी से मिलकर एक यौगिक बना है जिसमें ए हमारे क्या है, जिसमें बी है, बी जो है FCC संरचना बनाता है, और ए क्या है हमारा अष्टफलक रिक्तियों पर है। बी क्या है, ए क्या है, अष्टफलक रिक्तियों पर है। तो यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। ए तथा बी से मिलकर यौगिक बना जिसमें बी क्या है, FCC संरचना में है, FCC संरचना में, और ए क्या है, अष्टफलक रिक्तियों पर है। तो यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि FCC की संरचना यानी बी के परमाणुओं की संख्या क्या मान लेते हैं x, बी क्या है हमारा माइनस। तो अब ए के परमाणुओं की संख्या निकालते हैं, ए प्लस परमाणुओं की संख्या। तो अगर हमको अष्टफलक रिक्तियाँ निकल जाए तो हमको ए के परमाणुओं की संख्या निकल जाएगी, क्योंकि ए कहाँ है हमारा अष्टफलक रिक्तियाँ पर। और हमें पता है कि जो अष्टफलक रिक्तियाँ होंगी वो किसके बराबर होगी, FCC संरचना के बराबर। तो यहाँ से यहाँ से लिखेंगे अष्टफलक में परमाणुओं की संख्या बराबर क्या, x। तो a प्लस परमाणुओं की संख्या भी क्या हो जाएगी बच्चों, x हो जाएगी। यानी b माइनस भी x और a प्लस भी क्या हो जाएगा, x। तो a प्लस रेशियो b माइनस इक्वल टू x रेशियो x। तो इसका जो सरल अनुपात होगा a प्लस b माइनस का सरल अनुपात 1:1, इसलिए यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, A1 B1 या फिर A B। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर एक दूसरे न्यूमेरिकल पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, रेज कर दें 1 2 3। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि A तथा B से मिलकर यौगिक बना है। A है जिसमें A तथा B से मिलकर यौगिक बना है जिसमें हमारा B क्या है, FCC में है तथा एक का 2/3 भाग चतुष्फलक रिक्तियों पर है। तो यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। चतुष्फलक रिक्तियों पर है
तो यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमको कह रहा है बी FCC संरचना में है, तो बी के परमाणुओं की संख्या को, जो बी FCC में है, बी के परमाणुओं की संख्या को क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। तो ए के परमाणुओं की संख्या किस तरह से निकालते हैं, तो हमें पता है कि FCC के जो परमाणुओं की संख्या होती है तो वही क्या होती है, बी के, मान लो जो परमाणु FCC, BCC और SCP में है तो वो अष्टफलक रिक्तियों के बराबर होगी, और जो परमाणु BCC, FCC, SCP में है उससे 2 गुना क्या होगी, चतुष्फलक रिक्तियाँ। तो यहाँ FCC के परमाणुओं की संख्या x, तो यहाँ से चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या क्या होगी, हो जाएगी 2x। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि चतुष्फलक रिक्तियाँ का कितना भाग, 2/3 भाग। तो यहाँ से 2x गुना कितना भाग, 2/3 भाग हमारा क्या है, चतुष्फलक रिक्तियों पर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4x/3। तो अगर मैं a और b के बीच का अनुपात देखूं, a अनुपात b, तो a का हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, 4/3। तो यहाँ से अनुपात की बात करूं, a अनुपात b बराबर 4/3x अनुपात कितना, यहाँ पर x। अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से क्या होगा, a अनुपात b बराबर 3 से 3 कैंसिल, यानी 4/3। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा हमारा बच्चों A4B3। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज जो हमारा टॉपिक था अवयवी कणों की संख्या के आधार पर यौगिकों का सूत्र ज्ञात करना, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो पढ़ाई करते रहें और देखते रहें केमिस्ट्री इन खाटी मेथड। तब तक के लिए जय हिंद।